So good morning members, I welcome you all to our channel TechQ Trader। और आज हम USD INR के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको? यस सर। ठीक है, ये USD INR का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आपने देखा कितना चेरिश किया है इसने, कितना जूम किया और हायर साइड में 76 के पास जाकर 75.97 का भी रिसेंट हाई था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। तो वहां इसने जाकर अभी अपने आप को एक नया मार्क एस्टेब्लिश किया है। और पिछले दिनों अगर देखेंगे तो जो ये इसके हाई जोन है, यहाँ पे हमें शेडोज नजर आ रही है, यानी इस जोन में 76 के ऊपर के जोन में क्लोजिंग जो है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑलमोस्ट टिक नहीं पाई है। इनफैक्ट अगर आप चार्ट को कंसोलिडेट करते हैं, हम थोड़ा स्क्वीज करके भी देखेंगे तो 75 भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन मार्क रहा है हमेशा। पर अभी यूएसडी आईएनआर 75 पे तो इंटेंस सपोर्ट लिया ही है, 76 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो आगे के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना होगा कि डेटा की मदद से 76 के लेवल्स पर यूएसडी आईएनआर कैसा बिहेव करने की कोशिश करता है। जैसे कि डेली चार्ट में यदि आप देखोगे तो एक भी कैंडल पिछले दिनों में रेड हमें नजर नहीं आई है। हालांकि नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करता है, लेकिन विद इन द डे ही इसमें एक बाउंस आता है, एक अच्छा शार्प मोमेंटम आता है अपसाइड में और ये तेजी की तरफ फिर से ग्रीन क्लोजिंग देता है। तो इससे एक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हर ट्रेडर एक बिल्कुल एजम्पशन लेके बैठा है कि अब तो लॉन्ग ही बनता है, अब तो 77 78 के लेवल जाएंगे। पर डाटा कुछ और बताता है, वो हम डाटा में देखेंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन को स्प्लिट करके एक पैटर्न और दिखा देता हूं, ट्रेडिंग का पैटर्न, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगेगा आपको। जैसा कि आवरली चार्ट मैंने लगाया, आवरली चार्ट में मैंने इंडिकेटर्स लगाए। एक तो मूविंग एवरेज लगाया 9 पीरियड्स का और एक सिंपल बुलिंजर बैंड लगाया जो कि 20 पीरियड्स का अपने आप लग जाता है विद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह अगली स्क्रीन में मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया और इसमें भी सेम इंडिकेटर्स मैंने लगा दिए, मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का और बुलिंजर बैंड 20 पीरियड्स का जो कि बाय डिफॉल्ट लग जाता है। और इसके बाद एक बार इसको टाइम को और सिंबल को सिंक कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए इसमें बुलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करने में, जैसा कि डेली चार्ट में हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल तेज है, ऊपर ही भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है, नो डाउट। लेकिन ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड कैसे लेना है, और कॉल राइट करनी है या पुट राइट करनी है, फ्यूचर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ मानना है, शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस कहाँ मानना है। तो उसके लिए कुछ बुलिंजर बैंड के पैटर्न्स हैं और कुछ 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो मैं कंसीडर करता हूं, फॉलो करता हूं। जैसा कि यदि ये डेली आवरली चार्ट पर, यदि यूएसडी आईएनआर आवरली चार्ट पर 9 पीरियड के ऊपर है, आवरली चार्ट पर ये 20 पीरियड के ऊपर है, 9 पीरियड के ऊपर है, तो इसका मतलब ये बुलिश है। बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, या बुलिश ट्रेड हम नहीं लेते हैं, फ्यूचर लॉन्ग नहीं करते हैं, हमें डर है रिवर्सल का, तो एक बार को हम पुट राइट कर सकते हैं लोअर बैंड के नीचे की, लोअर बैंड के नीचे की पुट राइट्स कर सकते हैं। तो उससे एक हमें एजम्पशन मिल जाता है कि यदि ये हमारा लेवल भी तोड़ेगा तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है उस पुट को हेज करने के लिए। उसके अलावा 9 जो आवरली चार्ट है वो क्लियर बताता है 9 पीरियड का कि ये बुलिश स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और बुलिंजर बैंड की खासियत होती है, जो हमने पढ़ा भी है, बुलिंजर बैंड की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि ये अपर बैंड को हिट करती है, कोई कैंडल क्लोज करती है अपर बैंड को हिट करती है, तो वहां आप लाइन मार्क कर लीजिए, उसके हाई पे लाइन मार्क कर लीजिए और अगली कैंडल यदि उस लाइन को तोड़ती है तो आप उसमें डेफिनेटली ट्रेड ले लीजिए। जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका लास्ट कैंडल का लो होता है, ऐसा पढ़ाया जाता है थ्योरी में और काफी हद तक ये सक्सेस भी रहता है यदि हम प्रैक्टिकल करते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम अपने पैटर्न के साथ, हम अपने ट्रेड के साथ 100% ट्रेड नहीं करते, हम इमोशनल ट्रेड करते हैं और उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं। तो यदि यहाँ देखेंगे तो ये बुलिंजर बैंड को के बिल्कुल बाहर चला गया था, यहाँ एक हाई, यहाँ जो बिल्कुल एक पैटर्न बन रहा था बुलिंजर बैंड के बाद, इस कैंडल में जो ये कैंडल अंदर आई, अब एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड जो हम इंट्राडे में करना चाहते हैं, कॉन्ट्रेरियन ट्रेड का भी रूल होता है। कॉन्ट्रेरियन ट्रेड में जब बुलिंजर बैंड के नीचे अगर आपका ये हाई पैटर्न बन रहा है और बुलिंजर बैंड के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज देती है,
क्लोज देनी चाहिए, ना कि उस बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और बैंड के नीचे शेडो होनी चाहिए, वो क्लोज देनी चाहिए उस बैंड के अंदर। तो उस बैंड का जो लो होता है, इस बैंड का जो लो होता है, इस कैंडल का जो लो होता है, वहां शॉर्ट ट्रेड लिया जाता है, कॉन्ट्रेरियन शॉर्ट ट्रेड लिया जाता है। और जो इसका हाई होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट हमारा 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद यदि 9 पीरियड के नीचे भी क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा 20 का सेकंड टारगेट बनता है। तो ये बुलिंजर बैंड की थ्योरी है। बुलिंजर बैंड की थ्योरी काफी हद तक प्रैक्टिकल में भी सहायता देती है, मदद करती है। और बुलिंजर बैंड यदि आप जितना बड़े ट्रेड में जाएंगे आवरली, इंट्राडे के लिए आप आवरली चार्ट से देख सकते हैं। यदि आप पोजिशनल करते हैं तो आप डेली वीकली चार्ट में भी इस पैटर्न को, इन पैटर्न्स को देख सकते हैं, इन पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बुलिंजर बैंड में यदि आपको कोई ट्रेड मिलता है, जैसा आवरली में आपने देखा, तो उसके बाद आप 15 मिनट पे स्विच हो जाइए और 15 मिनट पे आप देखिए कि वो कैसा पैटर्न बना रहा है। देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब यही है कि 9 पीरियड के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। आवरली में कर रहा है तो वो आवरली में स्ट्रॉन्ग है, और यदि वो 15 मिनट में भी 9 पीरियड के ऊपर है तो वो 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो एक बड़े टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग है वो इंस्ट्रूमेंट। वो एक छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो 15 मिनट में भी वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वहां शॉर्ट ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनता है। यदि आपको वो 9 पीरियड पे रिट्रेस करके बाउंस करता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली वहां आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे रहता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस कंसीडर करके एक बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है, ले सकते हैं। जैसा आप अगर यहाँ हम हिस्टोरिकली देखें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि यहाँ इसने 20 पे बाउंस लिया, और जब ये बुलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा था क्लोजिंग दी, और उसके बाद इस जोन में ये बुलिंजर बैंड को अब हाई नहीं बना पाया, और जैसे ही इसने 9 के नीचे आया, जैसे ही 15 मिनट में ये 9 के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, जिसका लो था 75.9075, सॉरी 75.9025, तो इस लो के नीचे हमारा एक ट्रेड बनता था, इस लो के नीचे हमारा एक डेफिनेटली ट्रेड बनता था, और उसमें हमारा टारगेट जो था वो 20 होता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इस कैंडल का हाई होता है। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बनता है, और इस तरीके से भी हम एक मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं बुलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बात इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और जो हमें डेली का चार्ट बताता है वो भी एक बुलिश पैटर्न बताता है। लेकिन अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो ये 3 आवरली कैंडल बनी है रेड, और इसके बाद हमने यहाँ एक ट्रेड निकालने की भी कोशिश की थी, यहाँ हमने 5 पैसा भी बुक किया था, 90 पे शॉर्ट करके 85 पर हमने इसे बुक किया था। तो यहाँ यहाँ जो एक क्रॉसओवर है वो बियरिश क्रॉसओवर यहाँ एक आ गया है 15 मिनट के चार्ट पे। हालांकि ये क्रॉसओवर अभी बोलिंजर आवरली चार्ट पर नहीं आया है। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आवरली कैंडल इस कैंडल के जो लास्ट ट्रेडिंग कैंडल है, इस कैंडल के बियॉन्ड बीच में खुलती है, यानी 75.8675 और 82 के बीच में खुलती है, और 76.8675 को इसके हाई को भी सस्टेन नहीं कर पाती है, और इसके लो को ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली वहां आप एक शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा, और उसका टारगेट आपका आवरली में 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा। और उसी तरह आपको पैटर्न यहां देखने को मिलेगा जब भी ये थोड़ा सा बाउंस करे। यदि ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और ये 15 मिनट पर आपको दिख रहा है कि वो 9 के पास आकर वो एक रिजेक्शन ले रही है, तो वहां आप जरूर एक शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो 20 पीरियड बन जाएगा, और वहां आपको एक रिजेक्शन कैंडल, एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ऐसा ट्रेड में हमारा अनुमान रहता है। इस तरीके से हम एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेड पैटर्न समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको डेटा स्क्रीन दिखा देता हूं। डेटा स्क्रीन नजर आ रही है? यस, विजिबल है। ठीक है। तो डेटा स्क्रीन में यदि आप देखेंगे तो मैं फ्यूचर का जो डेटा है, फ्यूचर के डेटा में आप देखेंगे तो ओआई बिल्डअप देखिए आप। ओआई बिल्डअप जो डेली कैंडल में है वो बहुत अच्छे ओआई बिल्डअप आपको देखने को मिले हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन जो लास्ट पिछले दिनों में एक अच्छे ओआई बिल्डअप आपको देखने को मिले हैं, और ओआई के साथ साथ इसमें हायर साइड में तेजी रही। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हमारे ओआई बिल्डअप कर रहे थे वो डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे। और लॉन्ग ट्रेड में अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्या हुआ कि ओआई जो है वो नेगेटिव हो गया, और जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम
बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, 28 लाख का वॉल्यूम रहा है और जो ओआई है उसमें उतना सिग्निफिकेंट तेजी नजर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम तो बहुत अच्छा गया, ओआई अच्छा नहीं गया। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे प्रशांत भाई और मैं, यदि हम दोनों ट्रेड करते हैं और मेरा व्यू यूएसडी आईएनआर में समझ लीजिए बियरिश है और आपका व्यू प्रशांत जी बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, आप एक बुलिश ट्रेड लेंगे, मैं एक बियरिश ट्रेड लूंगा। हम अगर मान लीजिए 75.70 के लेवल पर हम एग्री करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो 75.70 पर आप बुलिश हो, आपने लॉन्ग ट्रेड लिया यूएसडी आईएनआर में, मैंने 75.70 पर शॉर्ट ट्रेड लिया, तो हम दोनों ने एक वॉल्यूम जनरेट किया, एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट किया, मान लीजिए 9 तारीख के दिन, ठीक है। अब 10 तारीख के दिन क्या हुआ, 10 तारीख के दिन वो जो 75.70 का ट्रेड था वो 75.95 हो गया, तो मैं 25 पैसा नुकसान में आ गया, आप 25 पैसा प्रॉफिट में आ गए। तो पैनिक कौन करेगा, पैनिक ऑब्वियसली मैं करूंगा, तो क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पिछले दिन सेलर था, मैं आज पैनिक करके उसे क्लोज करूंगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, बायर बनूंगा तो मुझे 75.95 के लेवल पर एक नए सेलर की जरूरत होगी। तो नया सेलर मान लीजिए दीप जी आते हैं, वो नए सेलर बनते हैं, उनका व्यू है कि यहां से ये नीचे जाएगा, यूएसडी आईएनआर यहां से नीचे जाएगा, तो वो एक नए सेलर बनते हैं, वो यहाँ पर 75.95 पर एक सेल ट्रेड डालते हैं। और उसी टाइम क्योंकि मैं पैनिक में हूं, मैं लॉस में हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसमें वहां एक लॉन्ग ट्रेड डालूंगा, बाय का ऑर्डर डालूंगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए ऑर्डर डालूंगा, तो वहां हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं 25 पैसे के नुकसान में पोजीशन क्लोज करके स्क्वायर ऑफ कर चुका हूंगा और 75.95 पर दीप जी जो है वो नए सेलर बनकर आ जाएंगे ट्रेड में, जिनका इनिशियल बायर 75.70 पर प्रशांत जी है। तो अब प्रशांत जी तो प्रॉफिट में है और जो दीप जी है वो आज के दिन एक नए ट्रेड में है, जो कि अगर तेजी हुई तो वो नुकसान में जाएंगे, यहां से नीचे जाएगा तो वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन उनका व्यू ये है कि यहां से वो नीचे जाएगा। तो आज के दिन क्या हुआ, 10 तारीख के दिन हमने वॉल्यूम तो एक जनरेट किया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता है, 9 तारीख के दिन एक ओपन इंटरेस्ट था, आज के दिन वो ओपन इंटरेस्ट एक का दो नहीं होगा, एक का एक ही रह जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुका हूं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, पर 2 दिन में वॉल्यूम जो है वो 2 हो गया, एक पिछले दिन हुआ था, एक 10 तारीख को हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और चेंज इन ओआई बिल्कुल नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि वहां पोजीशंस का चेंज ओवर हो रहा है, पोजीशंस को चेंज ओवर किया जा रहा है, जो वीक पार्टी है वो पोजीशन को क्लोज कर रही है और उसकी जगह नया व्यू लेकर नए ट्रेडर्स ऐड हो रहे हैं। तो इस हायर लेवल पर नया व्यू लेकर नए ट्रेडर्स कौन होंगे, वो डेफिनेटली हमें लगता है सेलर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75.97 के इस जोन में 75.85 का वीवैप है और 75.97 का हाई है। तो जो ये जोन है 75.85 से 75.97 का, इस जोन में पिछले 10 तारीख के दिन हमें लगता है इतने हाई वॉल्यूम को देखकर और ओपन इंटरेस्ट को नेग्लेजिबल देखकर कि यहाँ बिल्कुल एक नए सेलर ऐड हुए हैं और कुछ बायर्स जो इनिशियल लोअर लेवल के बायर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को क्लोज किया होगा, इसलिए ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव चला गया है। तो इससे एक हमें आइडिया मिलता है कि यहाँ बिल्कुल एक नए सेलर्स आए हैं और यदि यहाँ नए सेलर्स आए हैं तो ये डेफिनेटली 75.83 की जो क्लोजिंग है, इस 75.85 और 75.97 के बीच में सेलर्स का एडिशन हुआ है। तो यदि इस जोन में आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है और इस जोन में रिजेक्शन देखने के बाद 9 पीरियड के नीचे कैंडल आवरली में ट्रेड करने लगती है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस आपका उस कैंडल का हाई हो जाएगा। इसी तरह 15 मिनट के चार्ट पे उसको शिफ्ट कीजिएगा और 15 मिनट पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां हम चार्ट को और डेटा को कंबाइन करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा व्यू क्या बनता है या हमें इंट्राडे में एक अच्छा ट्रेड कैसे मिल पाता है। पर डेटा की मदद से हमें अभी यही समझ आ रहा है कि यहाँ नए सेलर्स का एडिशन हुआ है। और अब ऑप्शन की शीट पर चलते हैं, स्ट्रेडल की शीट पर चलते हैं, तो आप देखेंगे कि 29 दिसंबर की एक्सपायरी में 76 के जोन में चेंज इन ओआई भी बढ़ा है, चेंज इन ओआई पुट साइड में भी बढ़ा है और कॉल साइड में भी बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स जो हैं
पुट साइड में यदि आप देखेंगे तो 75.5, 75, 6 यानी इन तीन स्ट्राइक्स में बहुत बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो रहा है। 82,000 के आसपास हो गया है और 76 पर एक रेजिस्टेंस को बनाया गया है कॉल राइटर्स के द्वारा, जो कि अपने आप में भी काफी अच्छा नंबर है, 51,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स जो हैं वो अभी उतना ज्यादा नीचे की तरफ यूएसडी आईएनआर को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 76 एक टसल जोन बनता है। 76 पे जो कॉल राइटर्स हैं वो अपना एग्रेशन शो कर रहे हैं। तो 76 के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर का डेटा भी हमें बताता है और ऑप्शन में भी 76 पर एग्रेशन राइटिंग है, तो इसका मतलब 76 पर हमें एक अच्छा टसल देखने को मिल सकता है। और इस जोन में जो हमने जोन बताया 75.85 से 75.97, इस जोन में यूएसडी आईएनआर किस तरीके से बिहेव करता है अगले ट्रेडिंग सेशन में, वो अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए डिसिसिव हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपना एनालिसिस और अपना व्यू आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं।